हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण आर्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स की क्लासेस बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। लेकिन आज मैं आप लोगों को ना ही मैथ पढ़ाने वाला हूं और ना ही फिजिक्स, क्योंकि आज मैं आप लोगों से केवल बात करने वाला हूं। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से पढ़ाने का भी मन भी नहीं था आज, और 2 दिन हो गए थे आप लोगों से मिला नहीं। तो मुझे लगा चलो आप लोगों के सामने चलें और आप लोगों से कुछ बातें करें। तो आज हम लोग इस क्लास में कुछ भी पढ़ने वाले नहीं हैं, थोड़ी सी बातें करने वाले हैं और पूरी बातें मेरी भी सुनिएगा। अगर अच्छी लगें तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आज मैं बैठा हुआ हूँ और आप लोगों से बातें करनी हैं, थोड़ी सी बातें अपने दिल की शेयर करूँगा, आप भी बताइएगा कमेंट के माध्यम से, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ आप लोगों से। आप लोग पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, इंटरमीडिएट में हैं तो पढ़ाई तो करना ही है, बनता है, ठीक है। लेकिन आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? क्या आप पढ़ाई अच्छे नंबर लाने के लिए कर रहे हैं? परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएं, 99% आ जाएं, 100% आ जाएं, 96% आ जाएं, कुछ भी आ जाए, 90+ होना चाहिए, इसलिए आप पढ़ रहे हैं? या फिर आप नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ रहे हैं कि हमें इस चीज़ को सीखना है? बताइएगा आप लोग। अगर आप सफल होने के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब अगर आप 99% लाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सही नहीं है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई ये सोच करके आप करें कि मुझे इस चीज़ को सीखना है, मुझे इस चीज़ का नॉलेज लेना है, ये क्या है, कैसे होता है। अगर आप इस सोच को रखते हुए पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी, हर चीज़ समझ में आएगी। तो नंबर 1 थिंग यही है कि आप सफल होने के लिए नहीं पढ़ें, बल्कि उस नॉलेज को गेन करने के लिए पढ़ें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपके पास एक्सीलेंस है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास नॉलेज है, तो सक्सेस तो अपने आप आ जाएगी। सक्सेस को पाने के लिए उसके पीछे नहीं दौड़ना है। सक्सेस को पाने के लिए सक्सेस के पीछे नहीं दौड़ना पड़ता। सक्सेस को पाने के लिए नॉलेज के पीछे, टैलेंट के पीछे दौड़ना पड़ता है। किसी हुनर का मतलब कोई हुनर आना चाहिए आपको। हुनर का पीछा करो, टैलेंट का पीछा करो, नॉलेज का पीछा करो, सक्सेस अपने आप आ जाएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सक्सेस के पीछे दौड़ते रहते हैं और सक्सेस उनको दौड़ाती रहती है, वो आगे बढ़ती रहती है, वो उनका पीछा करते रहते हैं। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग सक्सेस पाने के लिए नहीं, बल्कि नॉलेज गेन करने के लिए पढ़िए। अगर कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, जैसे मान लिया मीटर सेतु आपको पढ़ाया जा रहा है, या गॉस प्रमेय पढ़ाई जा रही है, व्हीटस्टोन सेतु पढ़ाया जाता है, कोई भी चीज़ पढ़ाई जा रही हो, तो उसके बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए आप पढ़ें कि इसमें आखिर क्या होता है, कैसे होता है, अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है। ये सारी जानकारियां पाने की कोशिश करिए, केवल रट करके परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं। वैसे आप लोगों का प्यार मुझे बहुत मिला, आप लोगों ने मुझे समझा और मुझे बहुत प्यार दिया। आप लोगों के बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं जब भी कोई भी वीडियो पोस्ट करता हूं, बहुत ही अच्छे हैं आप लोग, और मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आप लोगों का। लेकिन आज मुझे एक कमेंट मिला, उस कमेंट की भाषा जो थी, मतलब वो कमेंट जो था किसी बच्चे ने किया था, शायद उसको समझ में ना आया हो सकता है नहीं आया होगा, चलो कोई बात नहीं, नहीं आया। लेकिन उसने जो कमेंट किया है वो अभद्र भाषा थी, बहुत ही गलत कमेंट था वो। ये क्या है? आप लोग ऐसा करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता है, हो सकता है हर बच्चे को हर टीचर की बात नहीं समझ में आती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो उसे गाली देने लगेगा। ये मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने आज कमेंट पढ़ा
और आज पहला कमेंट था मुझे जिसमें एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। एक पहला कमेंट मुझे मिला। मैं 1.5 साल से आप लोगों के सामने आता हूँ, करीब 1.5 साल हो रहा है यूट्यूब पर, लेकिन मुझे ये पहला कमेंट मिला जिसमें इस ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। मुझे तो बोलने में भी शर्म आती है। ये क्या है? बहुत दुख होता है। दुख इस बात का नहीं कि आप मुझे गाली दे रहे हैं, आप मुझे बुरा भला कह रहे हैं, इसका दुख नहीं है। अरे आप बोलेंगे, मैं पढ़ लेता हूं, मेरा क्या जाने वाला है, मुझ पर क्या फर्क पड़ने वाला है, बोलिए। मुझे दुख इस बात का है कि आज की जनरेशन कर क्या रही है, आज की जनरेशन की सोच क्या है। सोच क्या है कि ये टीचर है, यूट्यूब पर है, हमको तो कभी मिलेगा नहीं, चलो इसको गाली दे लेते हैं। लिख दिया कमेंट में। सोचते हैं ये मुझको तो कभी मिलने वाला नहीं है, तो मुझसे तो ये कभी शिकायत करेगा नहीं। ये सोच है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिसने एक कमेंट किया होगा, मैं चाहता हूँ उसके तक जरूर वीडियो पहुँचे, वो भी ये मेरा वीडियो देखे। यार क्या है, आप लोग मुझे बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आप मुझे गाली नहीं दे रहे हैं, आप अपनी आदत को बिगाड़ रहे हैं। ये हमारा देश, मालूम है हमारा देश किससे है? हमसे ही तो है। हम ही तो हैं यहाँ के सब कुछ। हम हैं, आप हैं, आप जवान हैं, हम जवान हैं, और युवाओं का ये देश है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज है हमारे देश में युवाओं का। और युवाओं का हाल क्या है? युवा सोचते क्या हैं, कैसी आदतें हैं उनकी, ये सोच करके फिर बहुत ही बुरा लगता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि मेरे समझ में नहीं आया, आपने अच्छा नहीं पढ़ा पाया, आप ये कहिए। लेकिन अगर आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि आप बुरी लाइन पर जा रहे हैं। बहुत गलत है ये। आपकी अपनी आदतों को सुधारना चाहिए। आपकी आदत बन जाएगी ये सब बोलने की। मैं तो ये सोचता हूँ, अगर आप YouTube पर एक कमेंट ऐसा कर सकते हैं तो आप अपनी रियल लाइफ में क्या करते होंगे, अपने दोस्तों के साथ कैसे रहते होंगे, उनके साथ कैसा बर्ताव करते होंगे, कैसी भाषा बोलते होंगे भाई। समझिए। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आप ही हैं इस देश के भविष्य। और अगर इस देश का भविष्य और वर्तमान बेकार हो गया तो फिर इस देश को कोई बचाने वाला नहीं। आप ही हैं जो इस देश को बचा सकते हो, जो इस देश को विश्व गुरु बना सकते हो। और विश्व गुरु ऐसे नहीं बनने वाला। इसके लिए हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। चलो, अच्छी बात है, आप लोग हमारा साथ देते हैं और डेली पढ़ते हैं, अच्छी बात है। मैं भी अभी एक स्टूडेंट ही था कुछ दिन पहले, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों के स्टूडेंट की लाइफ बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप जहाँ भी खड़े होते हैं वहाँ पर आप अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। आप मालूम है ये देश की जनसंख्या कितनी है? 135 करोड़। और ये देश किसका है? हमारा है। अगर हम इस देश को हर एक इंसान के हिस्से में बांटें तो एक इंसान के हिस्से में 1/135 करोड़वां भाग आता है देश का। मतलब 1/135 करोड़वां भाग हम हैं, 1/135 करोड़वां भाग आप हैं, इस देश का हिस्सा हैं। अगर आपने खुद को सुधार लिया तो आपने अपने हिस्से का भारत का निर्माण कर दिया, आपने अपने हिस्से का भारत सुधार दिया। आप खुद को सुधार लें, मैं खुद को सुधार लूं, धीरे धीरे ये पूरा देश सुधर जाएगा। यहां का इंसान क्या चाहता है?
मालूम है इस देश में इन्वेंशन क्यों नहीं हो पाते हैं? नई नई रिसर्च क्यों नहीं हो पाती है? सभी इन्वेंशन विदेशों में ज़्यादातर क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो युवा है, यहाँ पर जो इंसान है, वो ज़्यादातर फिजूल की बातों पर ध्यान देता है, और जो पढ़ लिख जाता है उसको यहाँ सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो वो सोचता है चलो हम विदेश जा कर के कमाते हैं, और वो बाहर चला जाता है, वहाँ पर इन्वेंशन कर देता है। ज़्यादातर जितने भी आविष्कार हुए हैं सभी भारतीय मूल के निवासियों ने ही किया है, लेकिन यहाँ नहीं किया है, विदेशों में जाकर के किया है। विदेशों में जाएंगे, वहाँ पर आविष्कार कर देंगे, नाम विदेश का होना है। टैलेंट कहाँ का था? भारत का। सबसे अच्छा टैलेंट जो मिलता है पूरे विश्व में वो भारत ही है, एक ऐसा देश। लेकिन वो टैलेंट यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो पाता। क्यों? हमारी सोच की वजह से। हम चाहते हैं अधिक से अधिक पैसा कमाना। कमाइए, अच्छी बात है, लेकिन इतना क्यों कमाना चाहते हो कि देश का नुकसान हो? देश के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, आज का युवा, आप लोग जानते होंगे कि इंग्लिश के चक्कर में बहुत पड़ा रहता है। मुझे इंग्लिश बोलना है, ये करना है, वो करना है। अच्छी बात है, इंग्लिश अच्छी लैंग्वेज है, सीखिए, लेकिन इतना दिमाग मत लगाइए कि आप इंग्लिश के ही बारे में सोचते रहें और सब भूल जाएं। यहाँ पर इन्वेंशन, यहाँ पर आविष्कार इसलिए आधे नहीं हो पाते हैं क्योंकि यहाँ का युवा अपनी पूरी जवानी तो इंग्लिश सीखने में लगा देता है, और उसके बाद में जो बचता है तो वो काम का नहीं रहता। समझ रहे हैं? विदेशों में क्या होता है, वहाँ इंग्लिश तो उनकी मदर टंग है, वो हिंदी के चक्कर में नहीं पड़ते। वो ना हिंदी सीखते हैं ना उर्दू सीखते हैं, उनसे मतलब नहीं है। वो शुरुआत से ही केवल इन्वेंशन पर, आविष्कारों पर ध्यान देते हैं, साइंस पर ध्यान देते हैं। इसकी वजह से उनका साइंस, उनका विज्ञान तेज होता है, क्योंकि वो बचपन से उसी पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने इंग्लिश पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इंग्लिश तो वो बोलना जानते हैं, उनकी मदर टंग है, उनकी मातृभाषा है, वो हमेशा बोलते रहते हैं, और वो हिंदी के चक्कर में पढ़ते नहीं। हम क्या करते हैं, हिंदी जानते हैं, बहुत ही अच्छी जानते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, फिर भी हम इंग्लिश के चक्कर में पड़े रहते हैं, और आधा जीवन इंटर हो जाता है, बीएससी हो जाता है, और बच्चा इंग्लिश सीखने में पड़ा रहता है। साइंस की तरफ उसका ध्यान नहीं है। आविष्कार कहाँ से होगा? पूरा दिमाग तो इंग्लिश पर है। मैं इंग्लिश की बुराई नहीं कर रहा, आप लोग सोच रहे होंगे ये बुराई कर रहे हैं इंग्लिश की। मैं इंग्लिश की बुराई नहीं कर रहा, इंग्लिश सीखिए, लेकिन इतना मत उसमें चले जाइए कि आपका पूरा दिमाग इंग्लिश में ही लगा रहे। समझ रहे हैं? मेरी बात को फील करिए। आप फिजिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, बायो पढ़ते होंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते होंगे, लेकिन फिर भी आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अच्छा है, अच्छा भी है, इंग्लिश सीखनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश पर ही पूरा फोकस नहीं रखना चाहिए। मैंने सुना कि एक बच्चा था, वो इंग्लिश में 50% नंबर लाया, 50% नंबर आ गए इंग्लिश में, और उसने आत्महत्या कर ली। ये क्या है? इंग्लिश में 50% नंबर आए तो आत्महत्या कर ली, कि इंग्लिश में मेरे इतने नंबर क्यों कम आए? पागलपन है एक तरीके का। अरे भाई, इंग्लिश हमारी मातृभाषा थोड़ी है, हमारा कोई इंग्लिश के वजह से कोई काम थोड़ी रुक रहा है। अरे आएगी तो बोल लेंगे, नहीं आएगी तो छोड़ो, हमारा क्या जाता है? खाना खा लेते हैं, बिना इंग्लिश के खा सकते हैं। इंग्लिश की ज़रूरत क्या है भारत में? अब भी ज़्यादातर इंग्लिश, हिंदी में ही सब बात करते हैं। इंग्लिश में अगर आप चाहेंगे किसी ऑफिस वगैरह में तो हाँ ज़रूरत पड़ती है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ पर भी हिंदी बोलने वाले हैं। आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश सीखिए, लेकिन पूरा दिमाग उस पर ना लगाइए।
समझ रहे हैं? आप अपना दिमाग पूरा इंग्लिश पर ना दें। जो भाई मुझे कोई एक ऐसा अंग्रेज ला के दो जो हिंदी में पास हो जाए, हिंदी में पास हो जाए, 50% की बात नहीं कर रहा, 33% ला के दिखा दे, हिंदी में पास हो जाए, कोई नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे इंडियन जरूर मिलेंगे जो इंग्लिश में 100% ला सकते हैं। वो इंग्लिश के चक्कर में पड़े। कोई एक ऐसा अंग्रेज ला के दिखाओ जो हिंदी में पास हो जाए। 50% नंबर आए तो हम फांसी लगा लेंगे, इंग्लिश में मेरे इतने कम नंबर क्यों आए। अरे इंग्लैंड को देखो, वो हिंदी के चक्कर में नहीं पड़ता। अमेरिका देखो, वो हिंदी के चक्कर में नहीं पड़ता। उनका हिंदी का पेपर दे दो ना, हिंदी का पेपर, वो पास नहीं हो पाएंगे। ये है, हम केवल इंग्लिश के चक्कर में पड़े रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, अच्छी बात है, इंग्लिश सीखिए। ये मैं नहीं कहता कि इंग्लिश मत सीखिए, इंग्लिश सीखिए, हिंदी सीखिए, उर्दू सीखिए। अच्छी लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज अपनी अच्छी होती है, लेकिन अपनी मातृभाषा को ज़्यादा विशेष दर्जा दीजिए। जो आप जन्म से बोल रहे हैं वो भाषा ही कुछ और होती है, उसके बोलने का ढंग ही आपका कुछ और होगा। हर तरीके से उसको बोल सकते हो। और जब आप पढ़ाई करते हैं थोड़ा एकाग्र होकर के पढ़ा करें, क्योंकि एकाग्रता ही एक ऐसा मंत्र है जिसके द्वारा आप सफलता को बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, एकाग्र होकर पढ़ रहे हैं, तो आप नॉलेज को अच्छी तरीके से गेन कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर नॉलेज है, टैलेंट है, तो डेफिनेटली सफलता तो आएगी ही। और सफलता आएगी, तुम्हारे कदमों पर गिरेगी, आपके कदम चूमेगी। लेकिन आपके पास टैलेंट होना चाहिए। तो आप टैलेंट का पीछा करें, एक्सीलेंस का पीछा करें, सक्सेस का नहीं। एक्सीलेंस का पीछा करना है, सक्सेस का नहीं। और अगर एक्सीलेंस आपके पास है, यू आर एक्सीलेंट, देन सक्सेस विल कम टू यू एंड टच योर फीट्स टू। अगर आपके पास टैलेंट है तो सफलता आपके पास आएगी और आपके पैर छुएगी। तो सफलता का पीछा करना छोड़िए और जुट जाइए टैलेंट को या नॉलेज को गेन करने में। और मैं एक बात बता दूं आपको, आप लोग पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? आपका उद्देश्य क्या है? कभी डिसाइड किया? अगर अभी तक डिसाइड नहीं किया है तो डिसाइड करिए, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण क्या है? हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम जी रहे हैं, तो किस लिए जी रहे हैं? क्या इसीलिए जी रहे हैं कि सुबह खाना खाया, शाम को खाना खाया, सो गए, सुबह उठे, वहाँ पर झाड़ू लगाया, उससे गप मारी, उसके बाद में फिर शाम हो गई, फिर सो गए? ये क्या है? ये कोई जीना है? अगर आप जी रहे हैं तो आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप पहले डिसाइड करिए। और ये कोई और नहीं डिसाइड करेगा। बहुत बच्चे कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। नहीं, आपके मम्मी पापा नहीं डिसाइड करेंगे। कि आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िए, आप अगर पढ़ना नहीं चाहते हैं तो मत पढ़िए। लेकिन ये सोचिए पढ़ाई छोड़ने से पहले कि आपको करना क्या है। मैं आज कह रहा हूं, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो जा करके मम्मी से, पापा से कह दीजिए मुझे पढ़ाई नहीं करनी। लेकिन ये शब्द बोलने से पहले आपको ये सोचना है कि अगर पढ़ाई नहीं करनी तो करना क्या है, आपको जीवन में करना क्या है। और जो करना है उस चीज को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कैसे उस काम को करना है, उसके लिए आप मेहनत करने लग जाइए। छोड़ दीजिए पढ़ाई को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप करना क्या चाहते हैं, सबसे पहले ये डिसाइड करिए। तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य बनाइए कि हमें करना क्या है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े, जितने भी पापड़ बेलने पड़े बेलिए, वो करिए, जो कुछ भी आपको करना पड़े। लेकिन जब आप पढ़ाई छोड़ने की कोशिश करें, आप पढ़ाई छोड़ने की बात करें मम्मी पापा से, तो उससे पहले आप जरूर ये सोचें कि अगर हमें पढ़ना नहीं है तो क्या करना है।
लक्ष्य अपना निर्धारित करिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए एक, हमें क्या करना है, उसके बाद में आप उस लक्ष्य के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप अपने बारे में सब कुछ जानते हैं, मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। आपकी एबिलिटी आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं पहचानता। तो आपके बारे में आपसे अच्छा निर्णय और कोई नहीं ले सकता बच्चा। आप अपने बारे में खुद निर्णय लीजिए कि हमें क्या करना है, और किसी को निर्णय मत लेने दीजिए। मम्मी कहते हैं ये बनना है, पापा कहते हैं ये बनना है, हमें क्या करना है ये हम डिसाइड करेंगे। मम्मी पापा अपनी इच्छाएं आप पर अगर थोपते हैं तो उनको समझाने की कोशिश करिए, और ये भी नहीं है कि मम्मी पापा को हड़का दिया। मम्मी और पापा दुनिया में ऐसे दो इंसान हैं जो आपको हमेशा ऊपर ही उठता देखते रहना चाहते हैं, और इसी क्रम में नाम आता है एक टीचर का। एक टीचर और माँ बाप, इंसान तीन ही हैं ऐसे दुनिया में जो आपको खुद से ऊपर देखना चाहते हैं। माँ या पिता अपने पुत्र को बड़ा देख करके बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और एक गुरु अपने शिष्य को बड़ा देख करके गर्व महसूस करता है कि हमने इसको पढ़ाया है। तो माँ बाप और गुरु का हमेशा सम्मान करें, और आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। किसी दूसरे को मत डिसाइड करने दीजिए, और जो आप करना चाहते होंगे अगर वही आप करते हैं तो आपसे बेहतर कोई उस चीज को कर नहीं सकता। भले ही आप कम पैसे कमाएं, लेकिन आप खुश रहेंगे क्योंकि आप जो करना चाहते थे वो कर रहे हैं। मुझसे भी कई लोगों ने कहा कि डॉक्टर बनने की कोशिश करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये करो वो करो, उसमें फॉर्म डालो, उसमें फॉर्म डालो। मैंने नहीं डाला। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं पढ़ाना चाहता था, और मुझे पता था कि मैं पढ़ाना चाहता हूं, तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। भले ही मैं ज़्यादा पैसे ना कमाऊं, लेकिन मुझे सुकून है कि जो मैं करना चाहता था मैं वो कर रहा हूं। ये सुकून है। ये सुकून बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जीवन में। पैसा भले ही ना हो, लेकिन सुकून मिलता है, संतुष्टि मिलती है कि जो मैं करना चाहता था मैं वो कर रहा हूं। और YouTube जैसा एक माध्यम मिल गया जहां पर आप लोग मिल गए, और आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। बहुत ही मज़ा आता है। ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाता हूं। TGT की तैयारी चल रही है, भगवान ने सुनी तो इंटरमीडिएट में भी या इंटर कॉलेज में भी एक टीचर बन जाऊंगा। आप लोगों की दुआएं रहीं तो। और मैं आपको बताऊं, मुझे लिखने का भी बड़ा शौक़ है। मैं एक कवि भी हूं, कविताएं लिखता हूं, कुछ दिल में आता है वो लिख देता हूं, और उन कविताओं को भी मैंने अब तो YouTube पर भी डालना शुरू कर दिया। आप लोग अगर सुनना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं। मेरे नाम से एक चैनल है दूसरा, अग्रसेन आर्या के नाम से एक चैनल है, वहाँ पर मैं कविताएं पोस्ट कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जा कर के आप उन कविताओं को भी सुन सकते हैं। मेरी लिखी हुई कविताएं हैं, मैंने खुद बोली हैं और मैंने खुद लिखी हैं। तो सुनिएगा, अच्छी लगें तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि उस पर अभी सब्सक्राइबर बहुत ही कम है। कोई बात नहीं है। तो मैं कह रहा था, नंबर 1 चीज़ एकाग्रता बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 2 चीज़, आप सक्सेस के पीछे ना भागें, एक्सीलेंस का पीछा करें, टैलेंट का पीछा करें। और नंबर 3 चीज़, आपका पूरा दिमाग इंग्लिश पर ना लगाएं, अन्य सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान दें जो इस देश की उन्नति के लिए सहायक है। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप अपने बारे में डिसाइड करिए कि आपका लक्ष्य क्या है, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज पढ़ाया तो है, अगले दिन मिलते हैं क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।